हेलो बच्चों, मैं केडी सर आप सभी का फिर से विजन पॉइंट के ऑनलाइन एनालिसिस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका वेलकम करता हूं। याद होगा मैंने पिछले टर्म पे थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, थोड़ा बहुत क्या काफ़ी कुछ चीज़ें बताई थी फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। चूंकि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। और मैंने आपसे कहा था कि जो प्रीवियस लेक्चर में नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड के बारे में हम लोगों ने समझाया, कैसे आइडियल फ्लूइड फ्लो करता है। और मैंने ये बताया कि कितने टाइप्स के हम लोग फ्लूइड पढ़ते हैं, फ्लो कितने टाइप का होता है, टेंडेंसी ऑफ नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कैसा होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज मज़ेदार बात एक और करने वाले हैं। अब हम लोग जो वो फ्लो पढ़े थे उसी फ्लो को अब आगे कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कि हमारी लाइफ में उनका इस्तेमाल कैसे होता है, किसी पाइप के अंदर, किसी ट्यूब के अंदर कैसे वो लिक्विड फ्लो करते हैं, उस पर कैसे कुछ प्रिंसिपल अप्लाइड होते हैं, कुछ लॉज अप्लाइड होते हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे पहले कहा था चूंकि ये टॉपिक, ये सेशन थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें बहुत चीज़ों के बारे में हमें जानना होता है। क्योंकि लिक्विड के हम लोग दो टेंडेंसी पढ़ते थे। मैंने आपको बताया था स्टैटिक फ्लूइड पढ़ते थे और डायनेमिक फ्लूइड पढ़े। स्टैटिक फ्लूइड में पास्कल्स लॉ, उसके एप्लीकेशंस आए। अब हम लोग डायनेमिक फ्लूइड को डिस्कस कर रहे हैं, तो डायनेमिक फ्लूइड थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, क्योंकि लॉज हैं इसमें ढेर सारी चीज़ें, इसके कुछ ऐसे टर्म्स भी हैं जो हमें सीखने होते हैं, ठीक है। थोड़ा फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ ना, आई होप आप लोग समझ जा रहे होगे। मुझे पता है यार, आप लोग हैप्चुअल हो रहे होगे कंटिन्यूसली लगातार ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते पढ़ते। कोई बात नहीं है, मैं आपको बिल्कुल वेट नहीं करवाऊंगा और आते हैं पहले ही टॉपिक पर। बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या है डियर स्टूडेंट? मैं आपको एक सबसे मजेदार बात बताऊं, इसको अगर हमें समझना हो तो थोड़ी कुछ चीजें हमें बेहद जाननी जरूरी होती है। जैसे है क्या, सपोज करो अगर मैं आपसे कहूं कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, आपको पता है ये कंटिन्यूटी। पहली बात तो एक चीज, हाँ मजेदार बात, कि ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल होगा, ये दिमाग पे रखे रहना, ठीक। आइडियल फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल होगा डियर। ये दिमाग पे रखे रहना। बच्चा पूछ सकता है सर ये आइडियल फ्लूइड क्या होता है? मैं कुछ प्रॉपर्टीज गिनाने जा रहा हूं। मतलब अगर हम उसे आइडियल फ्लूइड की कैटेगरी में रखते हैं, उस सिनेरियो में रखते हैं, तो क्या होगा? क्या होगा आइडियल फ्लूइड की कैटेगरी? क्या होगा? मतलब मैं आपको बताऊं, तीन चीजें आपको सबसे पहले ध्यान रखने वाली होती हैं। पहला, कि कोई फ्लूइड आइडियल फ्लूइड तब कहलाएगा जब पहला उसका नेचर कैसा हो, नॉन विस्कस का। अब कहोगे सर ये विस्कस क्या होता है? मैंने आपसे कहा था कि विस्कोसिटी एक लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, प्रीवियस लेक्चर में शायद मैंने आपको बताया था, शायद नहीं बताया ही था, कंफर्म है मैं बताया था। और क्या था कि लिक्विड की एक ऐसी टेंडेंसी होती है जो लिक्विड के रेट ऑफ फ्लो का अपोज करती है, वही कहते हैं विस्कोसिटी। तो इसके लिए आइडियल फ्लूइड के लिए नॉन विस्कस होना जरूरी होता है, मतलब विस्कोसिटी कम होनी चाहिए। और सुनिएगा डियर, पहली बात तो चलो ठीक है, एक चीज तो कंफर्म हो गया कि ये नॉन विस्कस होना चाहिए। दूसरा, इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए। तीसरा, इररोटेशनल होना चाहिए। मतलब तीन बातें आपको ध्यान रखनी होंगी किसके लिए? आइडियल फ्लूइड के लिए। क्या? नॉन विस्कस डियर, नॉन विस्कस, ठीक, इररोटेशनल, इनकॉम्प्रेसिबल। तो मैंने आपसे कहा ये तीन पॉइंट मुझे बेहद जरूरी होने चाहिए, याद होने चाहिए। किसके लिए? आइडियल फ्लूइड के लिए। तभी तो हम इसकी टेंडेंसी को दिखा सकते हैं। चल भाई अब आजा, ये है क्या? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? ये जितनी भी चीजें लिखे हम आपको समझाते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको यहां एक डायग्राम बनाएंगे। सपोज करो मेरे पास एक डियर ट्यूब हो,
और वो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला हो, लाइक दिस। लिक्विड फ्लो कर रहा है, समझिएगा क्या है। अगर मान के चलो ये एक्स हेड है और ये वाई हेड है, तो यहां से लिक्विड एंटर कर रहा है किस वेलोसिटी से, v1। यहां से लिक्विड बाहर आ रहा है किस वेलोसिटी से, v2। बहुत ध्यान समझिएगा डियर। इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया अपन मान लिए a1 और इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया अपन मान लिया a2। तो ये लॉ क्या कहता है कि इन अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम the amount of liquid entered at large section area is equal to amount of liquid exit at a small cross sectional area in same interval of time। मतलब कि अगर मैं कह दूं एक 10 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड जितना यहां से एंट्री करेगा उतना ही अमाउंट ऑफ लिक्विड यहां से बाहर आता है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि area the product of area cross section area and velocity of liquid always remains constant in whole tube। अब तुम कहोगे सर ये कुछ समझ में नहीं आया, मैं आपको बताता हूं। सपोज करो कि मैंने एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल एरिया अज्यूम किया x डैश, और ऐसे इधर साइड भी अपन अब अज्यूम कर लेते हैं y डैश। अब मान के चलो लिक्विड यहां से यहां तक डेल्टा टी टाइम में कुछ आया होगा, कुछ फ्लो किया होगा, सेम टाइम में डेल्टा टी टाइम में इधर को भी आया होगा। चल भाई, अगर ये दोनों साइड आ रहे हैं, इधर से एंटरिंग की कंडीशन है और इधर से एग्जिट करने की कंडीशन है, हम दोनों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन डियर स्टूडेंट। आइए, तो क्या है, मैंने बोला अमाउंट ऑफ लिक्विड, वर्ड समझना डियर, amount of liquid at x dash head is equal to amount of liquid at y dash head in delta t time in सेम टाइम की बात मैं कर रहा हूं। अब समझो क्या होता है अमाउंट ऑफ लिक्विड, क्या होगा डियर, बड़ा सिंपल से बात है। जनरली क्या होता है, मास, अमाउंट का मतलब मास, कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड यहां से जा रहा है, कितना इधर से बाहर निकल रहा है। तो मास इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब इस जोन का वॉल्यूम क्या हुआ, तो आपने कहा सर एरिया इनटू एक्स डैश हेड इज इक्वल टू, उधर से ले लो बेटा A2। अच्छा, ये वॉल्यूम हुआ। डेंसिटी क्या है भाई, अगर इधर से वाटर एंटर कर रहा है तो उधर से वाटर ही तो निकलेगा, वाटर को आइडियल फ्लूइड में माना जाता है। तो इधर से वाटर एंट्री कर रहा है तो उधर से वाटर ही तो एग्जिट होगा, कुछ और तो नहीं आएगा ना सर। क्या हो जाएगा, तो मान लिया रो ए वाई डैश इंटू रो, डेंसिटी से तो ये कैंसिल आउट हो गया। चल आजा बेटा E1। अब ये एक्स डैश और वाई डैश, मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, तो इसे अपन लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या हो जाएगा, v1 डेल्टा टी, और इधर क्या हो जाएगा डियर, v2 डेल्टा टी। टाइम से टाइम भी कैंसिल आउट, क्या मिला, A1 v1 इज इक्वल टू A2 v2। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यानी यहीं से डियर एक बात मिलती है, AB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपको हमेशा याद रखना है। मैं इसमें कुछ और नहीं चीज बताया था, अगर ध्यान से देखो तो बेसिकली वही चीज था। देखिए बैक आई, यहां पे सेम चीज आई थी, A1 V1
डेल्टा टी रो, क्योंकि सेम टाइम इंटरवल की बात हो रही थी, देख लीजिए डियर, रो से रो यहाँ कैंसिल आ जाएगा, E1 V1 इक्वल टू A2 V2, सेम चीज वहां पे मैंने आपको डिराइव करा है। यानी सिमिलरली आपको समझना है क्या, मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड एट पॉइंट दिस इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड लीविंग पर सेकेंड एट टाइम दिस। मतलब ये जो ट्यूब था यहां से जितने टाइम एंटर कर रहा था और यहां से जितने टाइम में मास लिक्विड का इमिट आउट हो रहा था सेम टाइम इंटरवल में, वो हमेशा आपस में इक्वल होता है डियर। इसमें यही बताने की कि देयर इज नो एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इनसाइड द ट्यूब, द मास ऑफ लिक्विड क्रॉसिंग, वर्ड समझना, द मास ऑफ लिक्विड क्रॉसिंग एट द सेक्शन ऑफ ट्यूब मस्ट बी सेम। यही चीज मैंने आपको समझाया था। मैंने आपको प्रोसीजर तो तैयार करके रखे, लेकिन मैंने आपको यहां यह बताया अपने तरीके से कि किस तरीके से ये कंसीडर किया गया। वहां जो डायरेक्ट मैंने बताया है वो चीजों को हम एक्सप्लेन किए कि आखिर कैसे आता है, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और डियर एक मजेदार बात बताऊं, नाउ ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। यू नो वेलोसिटी के साथ इसका रिलेशन डियर कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। दैट मीन्स जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है वहां वेलोसिटी ऑफ लिक्विड कम होगा, जहां क्रॉस सेक्शन एरिया कम है वहां वेलोसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा होगा। ये बात को आप लोग दिमाग में रखे रहिएगा। ओके डियर, इज इट क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया। आइए दूसरी बात, अब यहां दो बातें हमारे सामने और आती हैं, एक है क्रिटिकल वेलोसिटी का और दूसरा है रेनॉल्ड्स नंबर का। अब मैं आपको पहले रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में बता दूं। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? एक्चुअली ये एक न्यूमेरिकल डेटा है, ठीक है, एक न्यूमेरिकल फिनोमेना है जिसमें कुछ चीजें हम सॉल्व करेंगे, उससे कुछ हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑब्टेन होंगी, और वो न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें ये डिसाइड करती हैं कि जो ट्यूब या पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा होगा डियर, उसका नेचर कैसा होगा। यू नो कि लैमिनार होगा, अनस्टेडी फ्लो होगा, या अनस्टेबल फ्लो होगा, या टर्बुलेंट होगा, व्हाटएवर। क्योंकि मान के चलो लिक्विड ट्रांसपेरेंट जो पाइप होता है, अगर हम ट्रांसपेरेंट पाइप ना रखें, मतलब एक ओपेक मीडियम हो और पानी अंदर से फ्लो कर रहा हो, तो डियर हमें कैसे पता चलेगा कि उसका नेचर कैसा है, वो किस टाइप का फ्लो अपने अंदर बना रहा होगा। उसको डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने क्या, रेनॉल्ड्स सर ने एक अपने नाम पर एक न्यूमेरिकल फिनोमेना दिया जिसे रेनॉल्ड्स नंबर के नाम से जाना जाने लगा। और वो क्या है, वो रिलेशन क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ ये रिलेशन मिलता है, जिससे एक छोटी सी वैल्यू आती है R इज इक्वल टू रो वी डी बाई ईटा। ये रिलेशन होता है डियर, इसे RE भी लोग कहते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर। तो ये दिमाग पे रखे रहना, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी, V यहां क्रिटिकल वेलोसिटी है, ठीक, ईटा डी डायमीटर ऑफ पाइप, और ये विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक, हालांकि यहां पे मैंने सारी चीजें लिखी भी हैं कि किस पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पर डिपेंड करेगा, डायमीटर ऑफ पाइप डी पर डिपेंड करेगा, और डेंसिटी किस पर डिपेंड करेगी, रो पर। तो यहाँ कुछ जैसे मान चलो, जैसे मैंने लिक्विड की वेलोसिटी मुझे पता है, डेंसिटी पता है, डायमीटर ऑफ पाइप पता है, सारी चीज रख के मैं अगर सॉल्व किया तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू तो मुझे मिलेगा ना। बोलो भैया, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू तो मुझे मिलेगा। तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा तो उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कंपेयर कराते हैं। कैसे कंपेयर कराते हैं? अच्छा, एक चीज और, यहां रेनॉल्ड्स नंबर चूंकि एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं और लिखा होता है, तो कुछ रिफ्रेशर्स में उसकी कुछ और वैल्यूज लिखी होती हैं, बट कोई बात नहीं, आप एनसीईआरटी को फोकस करिए। उसमें ये होता है कि अगर जैसे इसकी वैल्यू, ये आर की वैल्यू हमने सॉल्व किया, ठीक है, अब अगर आर की वैल्यू 1000 से बिलो आती है तो नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कैसा होगा, स्ट्रीम लाइन या लैमिनार,
स्ट्रीम लाइन भी इसे कहते हैं, स्ट्रीम लाइन और लैमिनार। दूसरा, अगर यही वैल्यू 1000 से ज्यादा हो बट 2000 से कम हो, फ्लो बिकम अनस्टेडी और अनस्टेबल जब 1000 से ज्यादा और 2000 से कम हो। लेकिन हां, अगर 2000 इसी सॉल्व किया और इसकी वैल्यू 2000 से ग्रेटर आई, 2000 से बड़ी आ गई, तो बिकम क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट इन नेचर। कैसा हो जाएगा, टर्बुलेंट इन नेचर हो जाएगा अगर 2000 से बड़ी हो जाती है। ठीक, आइए डियर, इस पर एक छोटा सा इलस्ट्रेशन करवाते हैं हम आपको। ब्लैंक आ गया, कोई बात नहीं, छोटा सा इलस्ट्रेशन करवाते हैं मैं आप। बड़ा सिंपल सा फंडा है, ध्यान से सीखिएगा। क्या, जैसे एक एग्जांपल है कि द एवरेज, ये कह रहा है द एवरेज स्पीड ऑफ ब्लड इन आर्टरीज इतना अच्छा, ठीक है, डायमीटर गिवन है आर्टरी की, ड्यूरिंग द रेस्टिंग पार्ट ऑफ हार्ट साइकिल अबाउट 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, हमें वेलोसिटी पता है, डायमीटर पता हो गया उस आर्टरी का। इज द फ्लो लैमिनार और टर्बुलेंट, डेंसिटी ऑफ ब्लड गिवन है। ओके राइट, कुछ नहीं था, हमने फॉर्मूला पता है क्या, कि R इज इक्वल टू रो वी डी बाई ईटा, फॉर्मूला पता था। मैंने सीधा वैल्यू रखी, क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू V, डायमीटर रो की वैल्यू रख दिया और विस्कोसिटी मुझे पता था। इसको सॉल्व करके मुझे वैल्यू कितनी मिलती है, अप्रॉक्स 1575। दैट मीन्स कि इसका मतलब ये हुआ कि ये 1575 2000 से कम है। ऑब्वियस बात है 2000 से कम है, लेकिन 1000 से ज्यादा है, तो 1000 से ज्यादा 2000 से कम है, तो इसका कैसा हो जाएगा, अनस्टेडी और अनस्टेबल। राइट डियर, आ जाइए, बहुत सिंपल सा। अब मैंने आपसे कहा था कि जब लिक्विड फ्लो करता है, लिक्विड के लेयर एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं, तो उसमें एक फोर्स लगता है। जैसे मैंने आपसे बताया था कि जब लिक्विड डियर ऐसे फ्लो करेगा, समझिएगा, तो इन लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिसे हमने बताया था, नाम दिया था इसे विस्कस फोर्स कहते हैं। अब डियर, अगर इसे विस्कस फोर्स कहते हैं तो ये विस्कस फोर्स किस पर डिपेंड करता है, तो ये जो विस्कस फोर्स आया, ये 3 फैक्टर ऐसे मेन हैं जिन पर डिपेंड करेगा। किस पर, तो हमें ये तो पता है कि कहीं ना कहीं ये विस्कस फोर्स दोनों लेयर के बीच की सेपरेशन, वेलोसिटी और उसकी सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। बट स्टोक्स लॉ थोड़ा सा अलग से, इसी विस्कस फोर्स से, कि अगर इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट इमर्ज करे, तो ये जो फोर्स अब अपोज करेगा, मतलब इस विस्कस फोर्स की बात अब हटाते हैं, अब कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अगर इस विस्कस मीडियम के अंदर गिरता है, तो ये जो फोर्स होगा वो फोर्स फिर कैसा लगेगा, तो वो डिपेंड 3 फैक्टर पर यहां पे भी करेगा। किस पर, पहला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका नेचर कैसा है, दूसरा वो जो गिर रहा होगा उसका रेडियस कैसा है, और तीसरा उसकी वेलोसिटी क्या है। मतलब ये फैक्ट है कि किस वेलोसिटी से गिर रहा है, फोर्स उस पर भी डिपेंड करेगा, रेडियस उस बॉल का क्या होगा उस पर भी डिपेंड करेगा, और थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि उसकी विस्कोसिटी, मतलब लिक्विड का नेचर कैसा है, हनी के अंदर गिर रहा है, वाटर के अंदर गिर रहा है, दारू के अंदर गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, डजंट मैटर करेगा, क्योंकि लिक्विड की विस्कोसिटी वहां हमारे लिए मायने रखती है। आइए, तो इसका एक छोटा सा रिलेशन आता है डियर, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये रिलेशन को डायमेंशनली प्रूफ किया गया, इस रिलेशन को डियर डायमेंशनली प्रूफ किया गया, और डायमेंशन के मेथड से मैं आपको इसकी प्रूविंग दिखाता हूं। आइए देखते हैं इस पर क्या है ये प्रूफ। ठीक, पहला कुछ नहीं, डायमेंशन आपको पता है, ये सब बेसिक चीजें हैं कि फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा टू द पावर ए, R टू द पावर B और वेलोसिटी टू द पावर C। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा K। ठीक, इसे अपन को कंसीडर नहीं करना है अभी फाइनली। ठीक है, तो चलो ठीक है, राइट द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। डायमेंशन लिखा, F का ml t पावर -2, ईटा का लिख दिया ml इनवर्स t पावर -2, इसकी पावर A था, रेडियस R, L की पावर B था, वेलोसिटी L t पावर -1 की पावर C। अपन कर लिए, पावर का कंपेयर करा ली, तो यहाँ m की पावर 1, यहाँ L की पावर 1 होता है, और यहाँ t की पावर -2 खैर है ही। कंपेयर कराएंगे डियर, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी कंपेरिजन में, बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ मैं सिखा दे रहा हूँ, a इज इक्वल टू 1, ठीक, -a माइनस c इज इक्वल टू -2, तो a की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा
-2 आया था ना, ठीक है, माइनस सी इज इक्वल टू -2, तो माइनस सी इज इक्वल टू -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सी की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा, बी की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ आया था -a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डियर 1 आया था, तो एक सी की वैल्यू कितना रखेंगे, -a की वैल्यू कितना आई थी 1, ठीक है, बी नहीं पता, c1 इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल आउट डियर, तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई, नाउ a b c तीनों 1 आ गए। अब तीनों की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, इसे कुछ भी इक्वेशन अपन मान ले, फर्स्ट सेकंड व्हाटएवर, तो रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ईटा की पावर 1, आर की पावर 1, वी की पावर 1, और यहाँ k की जो वैल्यू कंसीडर की गई है वो k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल है 6 पाई, वही यहाँ पे रखा गया और इसे हम लोग कहते हैं 6 पाई ईटा आरवी। हालांकि यहाँ पे आपको मैंने पहले रिप्रेजेंट कर दिया है कि ए बी सी तीनों की वैल्यू हमें 1 आएगी जब आप पावर को कंपेयर कराओगे, राइट डियर। तो हमें एक रिलेशन मिल जाएगा क्या, कि वैल्यू रखने के बाद मुझे फोर्स जो मिला वो कितना मिल रहा है, 6 पाई ईटा आर वी। दिस इज स्टोक्स लॉ। इज इट क्लियर? बहुत इजी था डियर, इसे चूंकि इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, मैं आपको बता दूं ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और वो भी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर दे रहा हूं इसलिए आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। उसके आ जाइए सर, जैसे सीख लेते हैं हम इसको। अब थोड़ा सा एक बच्चा कभी कभी पूछ लेता सर ये टर्मिनल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। तो मैंने आपको क्रिटिकल वेलोसिटी प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि जैसे अपन होता क्या, एक एग्जांपल ही ऐसे समझा लें कि जैसे मान के चलो हम पाइप ले आए, ठीक है, और मुझे पता चला कि मैं पाइप की पानी को वहां तक ले जाना चाहता हूं और ये पाइप छोटी पड़ जा रही है, तो अपन करते क्या थे कि इसको आगे से प्रेस कर देते थे तो ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाती थी और उतना दूर पहुंच जाता था जहां तक मुझे पहुंचाना था। यानी मैंने क्या किया, जो नॉर्मल स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, टर्बुलेंट में। तो वो सिचुएशन, वो कंडीशन कहलाएगी क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब एक सिचुएशन जैसे आई जिस पर स्ट्रीमलाइन फ्लो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है डियर, टर्बुलेंट में, तो वो सिचुएशन उस समय लिक्विड का जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, उसी को नाम देते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। बट टर्मिनल वेलोसिटी इज टोटली डिफरेंट। कैसे कि मान के चलो कि अगर मैंने आपसे कहा कि नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड तो मुझे पता ही है डियर, ठीक, अगर मान चलो किसी पाइप के अंदर किसी भी पाइप को छोड़ दे, अलग से ले ले यहाँ पे, कि जैसे मान चलो किसी लिक्विड के अंदर कोई स्फेरिकल बॉल अभी गिर रहा था, तो अभी मैं लिक्विड की वजह से जो फोर्स लग रहा था उसकी बात कर रहा था। नाउ यहां पे अब हम एक बात कर रहे हैं कि अगर लिक्विड के अंदर वास्तव में स्फेरिकल बॉल गिर रहा हो तो जिस वेलोसिटी से बॉल गिर रहा होता है उस विस्कस मीडियम के अंदर, उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, उसे नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो अब जैसे मान चलो ये गिर रहा है, तो एक समय आएगा जब ये एक, थोड़ा सा हम इसके लिए दिखाना चाहेंगे, वेट, सपोज करो कि ये विस्कस मीडियम के अंदर गिर रहा है, ठीक है डियर। तो आपको पता है कि इसमें कितने टाइप के फोर्स एक्ट करेंगे, तो देयर आर 3 फोर्सेस। पहला बायोंट विस्कस फोर्स, अपथ्रस्ट जिसे हम लोग कहते हैं बायोंट फोर्स, दूसरा ये विस्कस लिक्विड का खुद का विस्कस फोर्स, और तीसरा इसका वेट डियर, वेट वर्क करेगा। बहुत ध्यान समझिएगा। तो होगा क्या, चल भाई फ्री फॉल करा तो मैंने कहा एक समय तो ऐसा आएगा जब ये इक्विलिब्रियम स्टेज में होगा। हाँ बिल्कुल होगा। वो इक्विलिब्रियम स्टेज कब होगा, जब बायोंट और विस्कस दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर इसके इक्वल हो जाए वेट ऑफ द बॉडी के। अब आइए समझते हैं वन बाय वन। मैंने आपसे कहा वेट ऑफ द बॉडी में भी विजिबिलिटी कम हो तो हम ले लेते हैं वेट ऑफ द बॉडी W, कितनी फोर्स एक्ट करें, तो मैंने कहा वेट ऑफ द बॉडी W डाउनवर्ड, ठीक, विस्कस फोर्स F अपवर्ड, और बायोंट फोर्स भी अपवर्ड लग रहा था। तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या थी, अब आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। विस्कस फोर्स हमारा हो गया 6 पाई ईटा RV, वही V नॉट, ठीक है, बाय स्टोक्स लॉ। वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, 4/3 पाई R क्यूब वेट, अरे डियर वेट क्या होगा, तो M इंटू G, मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 4/3 पाई R क्यूब
रो इंटू जी, और बायोंट लगा 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी। व्हाट इज रो? रो इज द डेंसिटी ऑफ ए स्फेरिकल बॉल। जो बॉल गिर रहा है उसकी डेंसिटी है रो, और जबकि सिग्मा क्या है डियर? तो सिग्मा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसके अंदर वो गिर रहा था। समझिएगा। तो मैंने आपसे ये कहा कि एक समय तो ऐसा आएगा जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में आएंगे। इक्विलिब्रियम में कब आएंगे? तो आपने कहा सर जब बायोंट और विस्कस दोनों किसकी इक्वल हो जाए, वेट ऑफ द बॉडी। देखिए मैंने कहा था नेट फोर्स इस पर 0 होगा कब? जब बायोंट और एफ किसकी इक्वल हो जाएगा? W, मतलब इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। कोई बात नहीं डियर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू W माइनस बी, यस और नो? तो F क्या था? 6 पाई ईटा आर वी, रख दिया F की जगह। W वेट ऑफ द बॉडी 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, 4/3 पाई आर क्यूब बी बायोंट। बायोंट किसकी इक्वल होता है? अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट किसकी इक्वल? अरे एक ही मतलब है यार दोनों। और लेकिन इक्वल किसके होता है? तो जितना वेट लिक्विड जितना डिस्प्लेस होता है उसके वेट के इक्वल होता है। तो अब वो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। तो इसी मैंने यहां लिख दिया, बस डेंसिटी बदल जाती है डियर, तो इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा? सिग्मा। चल भैया आजा, तो फटाफट अपन काम करते हैं। कॉमन ले ले यहां पे बेटा, क्या कॉमन हो जाएगा? ध्यान से देखना बेटे, 4/3 पाई आर क्यूब जी पूरा पूरा बाहर, तो क्या हो जाएगा? रो माइनस सिग्मा, ठीक है। और यहां जाएगा 6 पाई ईटा आर वी। अच्छा ध्यान से देखना, वी नॉट वी वॉटेवर कुछ भी लिख लो, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये 3 नीचे चला जाएगा, तो 2/9 ईटा भी नीचे चलाया, और एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बचेगा। नाउ दिस इज योर वेलोसिटी। इसी वेलोसिटी से वो किसी लिक्विड के अंदर फॉल करता है, और इसी को डियर हम लोग क्या नाम देते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। क्या नाम देते हैं? तो बेसिकली अगर कोई कहे सर क्या ये वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल बॉल के लिए ही अप्लाइड होता है? यस, सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल बॉल के लिए ही अप्लाइड होती है। इज इट क्लियर? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा डियर। और मैं आपको बता दूं, ये आपका छोटा सा टॉपिक था, इस पर इलस्ट्रेशन आप लोग लगाइएगा, न्यूमेरिकल लगाइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इसके न्यूमेरिकल भी दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में और डिस्कस करूंगा, ठीक है। बाकी आपको जो क्वेरीज हो, मैंने आपसे पहले बता रखा है कि आप अपनी क्वेरीज को यहाँ पे इस दिए गए नंबर पर या मेरी वेबसाइट पर जाके आप लोग क्वेरी कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर आउट कर सकते हैं। और बाकी अगर कोई दिक्कत होती है, डायरेक्ट आप फोन से अटैच होके कॉल करके थोड़ा सा एक मिस कॉल तो करना जरूरी बनता है ना, आपको कॉल भी बैक कर लिया जाएगा। और बाकी जो भी दिक्कत होगी इंटरेक्ट करिएगा मुझसे, चैट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।